और उसमें कृषि आय को ना जोड़ा जाए, जो केंद्र सरकार ने की हुई है उसकी तर्ज पर ये होनी चाहिए। तो 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार करके इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार से जो हमने अपना मांग पत्र रखा था उसमें काफ़ी मांगे थी ओबीसी वर्ग से संबंधित। उसमें एक मांग ये भी थी कि जो हमारा ओबीसी वर्ग का बैकलॉग है बहुत से डिपार्टमेंट में, वो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होनी है, वो खाली पड़ा है, और अगर उसको भरेंगे तो उससे ओबीसी समाज को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी भी घोषणा की है कि जल्दी डिपार्टमेंट से जो है ना मंगवा करके सारी सूचनाएं ले करके और जल्दी ओबीसी का जो बैकलॉग है उसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथ में जो ओबीसी के हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी 12,000 रुपये सालाना, और उसका आज महंगाई के हिसाब से वो कम थी। छात्रों को और मोटिवेट करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए उसको भी हमने निवेदन किया था मुख्यमंत्री इसमें भी थोड़ा इसको बढ़ा दें, तो उसको 20,000 रुपये करने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो एक मांग हमारी प्रमुख मांग है वो है क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें ओबीसी वर्ग ए के लिए 16%, ओबीसी वर्ग बी के लिए 11% जो मंडल कमीशन और अन्य कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो इस हिसाब से हमारी वो भर्तियाँ होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना दूर करके, और ये कोर्ट में मामला ना फंस जाए, उसको दूर करके और उसकी जो है ना जल्दी उसकी भी घोषणा करेंगे। तो इस बात को लेकर के ओबीसी वर्ग में बहुत खुशी की लहर है। जगह जगह ओबीसी वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा में हम विधानसभा स्तर पर ऐसे कार्यक्रम करके, बड़े बड़े कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी को उनमें बुला करके उनका धन्यवाद करेंगे। उनके मुख्यमंत्री निवास पर भी जा कर के काफ़ी ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाजों में जा कर के, कभी कोई समाज जा रहा है, कभी कोई समाज जा रहा है, तो वहाँ जा कर के भी लोग जो है उनको धन्यवाद करके आ रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम 16 तारीख को महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, और हमारे जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे विप्लव देव जी, दूसरे हमारे प्रभारी हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी उसमें शामिल होंगे, राव इंद्रजीत सिंह जी उसमें शामिल होंगे, कृष्णपाल गुर्जर जी शामिल होंगे, और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उसमें उपस्थित होंगे, और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारा उस कार्यक्रम में शामिल होगा। तो उसके लिए हम जगह जगह जा कर के पूरे ज़िलों में मेरे भी कार्यक्रम रखे हैं और भी अपने साथियों के कार्यक्रम रखे हुए हैं। आज हमारा पानीपत में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है, अपने साथियों से बातचीत करके कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ किस प्रकार से ले जाई जाए, उसके लिए बैठ कर के आज सारी योजना बनाएंगे ताकि वो हमारा कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो। तो इसके लिए आज ये कार्यक्रम पानीपत के अंदर रखा गया, जिसमें आप सब लोग भी आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले, देखिए विधानसभा का चुनाव अभी 2 महीने के बाद कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, और अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष ने इकट्ठे होकर के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, और जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें मिल गई तो संविधान की कापी हाथ में लेकर के लोगों के सामने लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त कर देगा, तुम्हारे आरक्षण को ख़त्म कर देगा, और फिर दोबारा देश के अंदर कभी चुनाव नहीं होंगे। झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके, लोगों को इस प्रकार के डर दिखा करके, और साथ में एक लुभावना नारा और दे दिया कि हर महिला के खाते में आने वाली जो है, जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो है जुलाई के 1 जुलाई को हर महिला के खाते में 8500 रुपये खटाखट, ये इस तरह की बात जो उन्होंने बोली, और सारे लोग, सारे कांग्रेस के लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़ी जो है ना मजाक कर रहे थे। उस समय चुनाव निकल गया, 1 जुलाई भी आ गया, और 1 जुलाई को जो उन्होंने
लोगों को गारंटी कार्ड भर करके दिए थे, वो गारंटी कार्ड ले करके आज लोग उनके जो गरीब लोग उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। या आपने वादा किया था कि हम 8500 रुपये आपके खाते में डालेंगे, हमारे खाते में तो कोई पैसे नहीं आए। आज उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज वो कह रही तो चुनावी वादा था, ये तो चुनाव में सब लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई इस प्रकार का झूठा वादा नहीं करती। ये केवल जो है केवल मात्र विपक्ष के लोग इस प्रकार का वादा करते हैं और ये काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार लोगों के सामने झूठ बोल लिया, दोबारा इस प्रकार का झूठ का जवाब जो है ना लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। कंबोज जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट का दावा करती है। दावा तो कोई कितने का भी कर दे, दावा करने का तो कोई मोल नहीं लगता। वो तो विधानसभा के रिजल्ट बताएंगे कि इसको क्या मिलने वाला है। और प्रदेश में इन 10 साल के अंदर जो इस सरकार ने परिवर्तन करने का काम किया, हरियाणा को बदलने का काम किया, आज ऐसे ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें, गाँव की सड़कें जो है ना अच्छी बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं और लोगों को जो है ना जो नौजवान हैं उनको बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। यानी कि जिस प्रकार से आज आम व्यक्ति आज इस सरकार में अपने आप को खुश जो है ना नज़र आता है, अपने आप को ये कहता है कि देखो ऐसी बढ़िया सरकार जो घर बैठे बैठे योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, तो ऐसी सरकार नहीं मिलनी। तो लोग जो है ना खुल करके आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं।